और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आपको भी सुनवाते हैं। उन स्थितियों में निर्णय लेना, मैंने अपने स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों से भी बातचीत करने का प्रयास किया, परिणाम नहीं निकला और अंततः मुझे निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, मुझे यहीं से बस भेजनी चाहिए, सुरक्षा भी भेजनी चाहिए, उन बच्चों के लिए साथ में ब्रेकफास्ट और लंच की व्यवस्था भी देनी चाहिए और उनको सुरक्षित मैं वहां से निकाल करके बाहर आ जाऊं। और हमारा ये ऑपरेशन सफल रहा। हम वहां से लगभग 15,000 बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई और फिर 15,000 बच्चे कोटा में थे, 14,000 के आसपास प्रयागराज में थे। इन सबको उनके गांव तक पहुंचाने में हम लोगों ने मदद की और उसके बाद वर्चुअली मैं इनसे जुड़ा था। मैंने उनसे इस बारे में आग्रह किया था कि आप लोग 1 महीने का क्वारंटीन था, उस दौरान 1 महीने के इस क्वारंटीन का आप पालन करेंगे। उन सब ने पालन किया और उस समय मैंने कहा भी आने वाले समय में कभी इस प्रकार का संकट आए तो संकट के दौरान हमारे सामने इस प्रकार की चुनौती फिर से ना आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि राज्य में ही हम लोग कोचिंग संस्थान इस प्रकार का देंगे जो केवल एक कोचिंग नहीं होंगे बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे और उसका नाम हमने अभ्युदय कोचिंग संस्थान रखा। अभ्युदय संस्थान रखिए। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो और सचमुच आज इसके परिणाम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ये सांसारिक उत्कर्ष के ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, 1998 से लेकर के 2017-18 या 20 तक बामुश्किल जो कोचिंग संस्थान समाज कल्याण विभाग चलाता था, इसमें से 3-4 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता था। याद करिए, 3-4 लोगों का सिलेक्शन होता था और वह भी यूपीएससी और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं, रेलवे में हो गया या किसी अन्य सामान्य विभागों में हो गया, वो अलग विषय है। पहली बार यह उत्तर प्रदेश से यूपीएससी में अभ्युदय कोचिंग से जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया, ऐसे 23 से 24 अभ्यर्थियों का चयन होना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये संख्या लगभग 100 के आसपास आना, यह एक बहुत सकारात्मक पहल है और इस सकारात्मक पहल के लिए आपकी मेहनत को और विभाग के प्रयास को मैं सराहना करता हूं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय मनीषा ने हमेशा इस बात को कहा है और इस बात को माना है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। इस प्रकार के श्लोक आपको अपने यूपी में प्रशिक्षण के दौरान वेंकटेश्वर लू के मुंह से सुनने को मिलेंगे। हमारे प्रमुख सचिव परिवहन भी हैं और साथ साथ एक आचार्य के रूप में वह बहुत अच्छा उपदेश भी करते हैं। और उनके साथ ये दोनों समन्वय है। एक प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, एक आचार्य उपदेश देता है, लेकिन दोनों में अगर समन्वय हो जाए तो अपने आप परिणाम आ जाते हैं और मुझे लगता है कि परिणामकारी यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। यानी कोई अयोग्य नहीं है, केवल एक योग्य योजक चाहिए और अभ्युदय कोचिंग संस्थान उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसमें कौन लोग वहां पर सहयोग कर रहे हैं। आईएएस हैं, जो नवचयनित आईएएस, जो लड़के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीडीओ के रूप में या जिलाधिकारी के रूप में जनपदों में कार्य कर रहे हैं, या नगर आयुक्त के रूप में या विकास प्राधिकरणों के वहाँ पे वीसी के रूप में काम कर रहे हैं। वे लोग वहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने जनपदों में
मंडलायुक्त के नेतृत्व में बनी हुई कमेटी के साथ जोड़ करके वे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं, या जो पीसीएस में या पीपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ वे लोग इसको कर रहे हैं, आईआईटी जेईई से या नीट में जिन्होंने क्वालिफाई किया उसके बाद अपनी सर्विस में आ चुके हैं, जनपदों में तैनात हैं, वे लोग वहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। और अच्छे हम लोगों ने विशेषज्ञ भी अलग अलग जनपदों में विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, अन्य जगहों से लिए। फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। और ये जनपद के अंदर, सभी 75 जनपदों के अंदर प्रथम चरण में इसको और स्ट्रेंथन करना, इसकी क्वालिटी को और इंप्रूव करना। हर कार्य में कुछ ना कुछ नए सुधार की गुंजाइश रहती है और इस नए सुधार को और आगे बढ़ा देना, अच्छा बना देना। क्योंकि कोचिंग तो एक गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन है। शेष मेहनत तो छात्र की स्वयं की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर वो स्वयं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है तो परिणाम अवश्य सामने आएगा। और वह गाइडेंस का काम उस क्षेत्र से, उस रास्ते से निकले हुए लोग स्वयं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और वे लोग जब उस संस्थान के साथ जुड़ करके वे अधिकारी या वे सभी विषय विशेषज्ञ इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, इस बार का यूपीएससी का जो परिणाम है वह उसकी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, बताता है कैसे इन संस्थानों ने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है। और मुझे लगता है कि इस मोमेंटम को हमें बनाए रखना होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना होगा। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो हमारे एकलव्य विद्यालय हैं उनसे जुड़े हुए छात्रों का चयन नीट या आईआईटी जेईई या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर उनमें से कुछ छात्रों को भी यहाँ पे सम्मानित किया है। कोई पूछता ही नहीं था, लोग ये मानते थे जैसे कुछ है ही नहीं। सरकार की मंशा साफ थी, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। समानता के जिस अवसर की बात सीएसयू मरुण जी कह रहे थे, बाबा साहब का सपना साकार होगा कैसे अगर हम अवसर नहीं देंगे, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उस प्रकार का मंच नहीं देंगे तो कैसे बढ़ेगा। लेकिन आज ये सभी कुछ शासन के स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अनेक योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और फिर निर्धारित तो कैसे बढ़ेगा। लेकिन आज ये सभी कुछ शासन के स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अनेक योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और फिर निर्धारित समय के अनुरूप उसको अगर हम सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं तो अपने आप में सुस्सी होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि कोविड कालखंड में जिस अभ्युदय कोचिंग संस्थान को 2021 में बसंत पंचमी के दिन हमने प्रारंभ किया था, वह आज मात्र 2-2.5 वर्ष के अंदर ही अपना परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2 वर्ष के अंदर ये परिणाम एक बहुत सकारात्मक परिणाम है। मुझे इसकी प्रसन्नता इसलिए भी है कि इसमें हमारे अधिकारियों ने मेहनत की, फील्ड में तैनात अधिकारियों ने पूरी ऊर्जा के साथ लग करके, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, जहां पहले से निर्माणाधीन थे उनको दिया होगा, लेकिन शेष जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, इन्हीं को हमने उसका माध्यम बनाया। क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद ये संस्थान बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये कोचिंग के लिए इनको देर सायंकाल तक इनका उपयोग किया जा सकता है। इसमें वर्चुअल क्लासेस लगाई जा सकती हैं, इनको ऑनलाइन क्लासेस के साथ जोड़ा जा सकता है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि एक जगह बैठ करके हम सभी 75 जनपदों को ऑनलाइन क्लास के साथ जोड़ सकते हैं। कोई अच्छा विशेषज्ञ है, अगर वह लखनऊ में
अपनी क्लास ले रहा है, सभी 75 जनपद उस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। अनेक छात्र, पूरे प्रदेश भर के छात्र उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। और अगर कोई यूपीएससी की या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता है। कोई क्लास नहीं चलनी है, उसको थोड़ा गाइड करना है, बाकी रास्ता तो अपने आप तय कर लेगा कि उसे कैसे हिमालय की चोटी पे पहुंचना है। और यह उस लक्ष्य तक प्राप्त करने की, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ाई जाने वाले कदम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया। समाज कल्याण विभाग ने पिछले 6 वर्ष के अंदर अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मुझे याद है कि 2015-16 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप अज्ञात कारणों से रोक दी गई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था। अनुसूचित जाति के छात्रों को, जनजाति के छात्रों को आप छात्रवृत्ति से वंचित कर देंगे। हम लोग आए, फिर एक साथ बजट रिलीज किया और 16-17 और 15-16 के सभी बच्चों की स्कॉलरशिप को एक साथ हम लोगों ने यहां से रिलीज किया था। आज समय से वर्ष में 2 बार समाज कल्याण विभाग हर छात्र की स्कॉलरशिप को उसके अकाउंट में 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को, गांधी जी की जयंती के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन उनके अकाउंट में उस स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य समय से कर देता है। और किसी भी छात्र को परेशानी न हो, इसके लिए अनेक कार्यक्रम इनके माध्यम से संचालित हो रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उन गरीब कन्याओं के लिए, चाहे वह किसी भी जाति, मत और मजहब की हो, उन्हें दहेज मुक्त शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन परिवारों को आज एक कार्यक्रम बृहद स्तर पर चल रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि 2 लाख से अधिक कन्याओं की शादी इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुकी है और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रारंभ किए गए हैं। ये कार्यक्रम इस बात को दिखाते हैं कि समाज कल्याण विभाग जो नाम है उसके अनुरूप कार्य करके परिणाम भी दे रहा है। और इसमें अलग अलग प्रकार की पेंशन की स्कीम भी है, अलग अलग विभागों के द्वारा है, संचालित की जा रही है। लेकिन वर्तमान में लगभग 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन्हें यहां प्रदेश के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से, चाहे वह निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जाता है और समय पे दिया जाता है। हर चौथे महीने, तीसरे महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। अब उसमें कोई कटौती नहीं होती। मुझे याद है इससे पहले क्या होता था, उस समय 300 रुपये पेंशन मिलती थी, 6 महीने की एक बार मिलती थी। 1800 रुपये के लिए जब वो व्यक्ति जाता था तो 1800 रुपये में भी लोग कमीशन मांगते थे। यानी एक गरीब को 6 महीने में 1800 रुपया मिल रहा है, उसमें भी लोग कट मांगते थे। लेकिन अब कट की कोई गुंजाइश नहीं बची। अब तो पैसा एक क्लिक किया उस गरीब के खाते में, एक साथ 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में 12 यानी 3000 रुपये तिमाही के हिसाब से पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं और गरीब उस पैसे को पाकर के अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर लेता है। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। कोई सोचता था यूपी के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज था यूपी जैसे राज्य में खाद्यान्न संकट का, यानी खाद्यान्न का घोटाला, नहीं मिल पाता था। गरीब का राशन कार्ड ही नहीं बन पाता था। पता लगा कि राशन कार्ड बना के किसी ने अपने घर में बना के रखा हुआ, उसके नाम से राशन लिया जा रहा, उसको पता ही नहीं। लेकिन आज हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड है। 15 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कोरोना जैसे संकट के दौरान किसी को भूखों न सोना पड़े। तो देखिए, आप लखनऊ से आपने सीएम योगी को सुना, जहां उन्होंने चयनित 23 चयनित यूपीएससी के
अभ्यर्थियों को जो चयनित हुए हैं उनके कार्यक्रम में वो शामिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने छात्रों को भी उनका मनोबल बढ़ाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।